नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तीन मुश्तबा खालिस्तानी अस्करियत पसंद उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर में हलाक, हथियार भी जब्त किए जाने का दावा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज करेंगे परभनी का दौरा, मुतासरीन से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तर प्रदेश के संभल में खुदवाई के दौरान कमानों वाली कदीम इमारत बरामद। कश्मीर, दिल्ली, यूपी में सर्दी की शिद्दत बरकरार, तमिलनाडु में बारिश। गाजा पट्टी में मजीद 50 हलाकतें, महलूक लाशों को बिल्लियों और कुत्तों की तरफ से खाए जाने के दिल जला देने वाले वीडियो मंजरेआम पर। गाजा पट्टी में इसराइल की बमबारी जंग नहीं जुल्म है, पोप फ्रांसिस का इल्जाम। यमन के हौसियों ने अमेरिकी तैयारे को गिराने का किया दावा। सऊदी अरब और तुर्क वफ्द की शाम के रहनुमा अहमद अल शरा से मुलाकात, शाम के मुस्तकबिल पर तबादले ख्याल। और ब्राजील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 9 मुसाफरीन हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। खबर मिल रही है कि 3 मुश्तबा खालिस्तानी अस्करियत पसंदों को इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। जो इत्तलात अब तक सामने आई है कि यहां पर पुरनपुर के इलाके में इनके मौजूद रहने की इत्तला मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस को, और यह इत्तला पंजाब पुलिस की तरफ से दिए जाने की इत्तला मिली है। यह भी इत्तलात मिल रही हैं कि ये तीनों अस्करियत पसंद पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस पोस्ट पर हमले में मुबैना तौर पर मुलविस थे, और जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्त गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह की हैसियत से की गई है। इन तमाम का ताल्लुक गुरदासपुर से बताया जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि पुरनपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में इनके मौजूद रहने की इत्तला मिली थी, और पंजाब पुलिस की तरफ से उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसकी इत्तला दी गई थी। और यह बताया जाता है कि इलाके में यहां पर काफी देर तक इनकाउंटर हुआ है, और इस इनकाउंटर के दौरान 3 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और ड्रोन के जरिए भी इलाके में अब तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस की तरफ से भी यह बताया गया है कि जो लोग मारे गए हैं उनके पास से ग्रेनेड्स और बम्स भी यहां पर जिस तरह की इत्तलात मिल रही है कि बाज हथियार भी बरामद हुए हैं, और इन्हीं लोगों ने ये इत्तलात मिल रही है कि पुलिस स्टेशन में गुरदासपुर के ग्रेनेड फेंके थे और यहां पर यह वाकया पेश आया था। और उसके बाद अब यहां उनके मौजूद रहने की इत्तला पर जो इत्तला मिली उसके बाद ये इनकाउंटर हुआ है और 3 अस्करियत पसंद यहां पर मारे गए हैं। और यह भी बताया जाता है कि जो तीनों अस्करियत पसंद मारे गए हैं वो खालिस्तान के हामी थे, खालिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमों से उनके मुबैना तौर पर रवाबित थे। अब इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। सर, थाना पूरनपुर क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है सुबह। सर, क्या पूरा मामला? देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से
जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं, उन्हें सीएससी पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार कर सीएससी भेजा गया है और उसके बाद जैसा भी डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है वैसी चीजें की जा रही हैं और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुए इनकाउंटर के बाद कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं और इन जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि पूरनपुर के हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से इनकाउंटर की तस्दीक की गई है और यह बताया गया है कि 3 लोगों को यहां पर इनकाउंटर में ये लोग हलाक हुए हैं और ये लोग गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले में मुलव्विस थे। कायदे अपोजिशन लोकसभा और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी परभनी का दौरा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान में यहां पर अंबेडकर के मुजस्समे और दस्तूर की अलामत को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था और इसमें बड़े पैमाने पर अवामी इमलाक को भी नुकसान हुआ था और जो आतिशगी के वाकयात भी पेश आए थे। राहुल गांधी इम्कान है कि वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी को वहां पर दौरा करने की इजाजत दी जाती है या नहीं और क्या राहुल गांधी वहां के मुतासिरीन से मुलाकात कर पाते या नहीं। उत्तर प्रदेश संभल के चंदौसी में खुदवाई का काम जारी है। हालिया 1 हफ्ते के दौरान में खुदवाई के दौरान कुछ ऐसी मंदिरें भी मिली थी जिसकी तज़यीन का काम शुरू किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि ये इमारत यहां पर खुदवाई के दौरान बरामद हुई है और कुछ इसके जो नक्शो निगार हैं वो ऐसा लगता है कि यहां पर कोई मस्जिद थी या फिर कुछ और था या कोई खानखा या दरगाह कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में मुकामी इंतजामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हालांकि जिस तरह से हालिया 1 हफ्ते के दौरान में जहां कहीं भी मंदिर या फिर कोई और दूसरी चीज नजर आती तो फौरी तौर पर इंतजामिया वहां की सफाई शुरू करता और वहां पर बाकायदा तौर पर पूजा का काम शुरू होता है। लेकिन अब जो ये यहां पर खुदवाई का काम देखा गया है, इस खुदवाई के काम के बाद जो अलामात और इसकी जो इमारत की नजर आ रही हैं उससे लगता है कि यहां पर कोई मुस्लिम इबादतगार रही होगी, लेकिन अभी इसके बारे में ना तो आसार कदीमा की तरफ से कोई तस्दीक की गई है और ना ही मुकामी हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई तस्दीक की गई है। अब देखना है कि ये जो अलामत मिली है यहां पर इमारत को, इसको लेकर क्या दावा किया जाता है। दिल्ली में योम जमहूरिया की परेड के लिए रिहर्सल जारी है। कर्तव्य पथ के पास फौज के मुख्तलिफ दस्तों की तरफ से रिहर्सल का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक सेंटर से चोरी का वाक़ा पेश आया है और इसे डकैती कहा जा सकता है। बताया जाता है कि 4 नकाबपोश यहां पर सेंटर को पहुंचे थे और उसके बाद बंदूक की नोक पर उन्हें 1.5 लाख रुपए लिए और वहां से फरारी इख्तियार की। पुलिस इस सिलसिले में अभी तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कई इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कहा जाता है कि माफिया की तरफ से एक हुकूमत का डर है, लेकिन अब यहाँ पर देखा गया है कि खुले तौर पर लोग यहाँ पर सेंटर में दाखिल होते हैं और उसके बाद बंदूक की नोक के ऊपर यहाँ 1.5 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कौमी मीडिया की तरफ से बाज मामलात को लेकर जो रवैया अख्तियार किया गया उस पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। वाज़ेह है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेकर जो भगदड़ का वाक़या पेश आया उसको लेकर यहां पर कौमी मीडिया की तरफ से जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है और इस सिलसिले में पुलिस की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जब गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी तरह का कुछ सवाल सीवी आनंद से किया गया तो उन्होंने कौमी मीडिया के नुमाइंदों को डटकर और दो टोक जवाब दिया कि कौमी मीडिया का रवैया कैसा होता है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की खमगाह पर मुबैना तौर पर संगबारी का जो वाक़या पेश आया था उसके सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये इत्तला है कि उनकी जमानत हो गई है। लेकिन आज अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पर हैदराबाद में पुलिस का भी वसींदर बंदोबस्त देखा गया है। वाज़ेह है कि कुछ अफराद की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद में अल्लू अर्जुन की खमगाह के पास हंगामा किया गया था और तोड़ फोड़ किए जाने की इत्तला मिली है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की तरफ से जो इत्तला है गिरफ्तार शुदान को जज के सामने पेश भी किया गया और उनकी जमानत हो गई है। अब बढ़ते हैं मौसम की तरफ। मुल्क भर के अंदर खासतौर पर शुमाली हिंद की रियासतों में सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आपको सीधे कश्मीर के श्रीनगर की डल झील लिए चलते हैं। यहां पर जो हालात देखे गए हैं कि डल झील यहां पर मुंजमद देखी गई है और जो कश्तियां यहां पर चलती हैं उसमें चलाने में भी यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो इत्तलात है कि दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है, -7 यानी कि -7 तक यहाँ पर दर्जे हरारत चला गया है और सर्दी की शिद्दत में आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ कौमी दाल हुकूमत दिल्ली में भी दर्जे हरारत 8 से 10 के दरमियान बताया जा रहा है। दिल्ली में सुबह के औकात में गहरा कोहर देखा गया और बाज़ इलाकों से आलूदगी की भी सतह में इजाफे की इत्तला मिल रही है। दिल्ली में दर्जे हरारत में और उसके साथ साथ शुमाली हिंद की रियासतों उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब और उसके अलावा हरियाणा और दूसरी शुमाली हिंद की रियासतों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है। उत्तर प्रदेश के भी कई अजला से खबर मिल रही है कि सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ताजमहल, पहले ताजमहल का ये इलाका आलूगी की वजह से नजर नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ सुबह के औकात में गहरा कोहर देखा जा रहा है। इतलात ये मिल रही हैं कि यहाँ पर आगरा के अलावा प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और दूसरे इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ है।
ताजमहल के बाद आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु के बाज़ इलाकों में अभी भी बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी बाज़ इलाकों खासतौर पर टूटी-फूटी से खबर है कि वहां पर बारिश की वजह से दर्जे हरारत में और भी कमी हुई है। कई इलाकों में पानी जमा देखा गया है। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान खासतौर पर टूटी-फूटी में मुसलसल और या वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मगरबी बंगाल के कई इलाकों के अंदर सुबह के औकात में गहरा कोहर देखा जा रहा है। मगरबी बंगाल के कुछ मनाजिर सामने आए हैं जहां पर बीरभूम के अलावा कोलकाता और मिदनापुर के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी सुबह के औकात में गहरा कोहर देखा गया है। हद बसारत के मुतासिर होने की भी इत्तला है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा पट्टी की। गाज़ा पट्टी पर यहूदी फ़ौज की बमबारी में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और 7 अक्टूबर गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक हलाकतों की तादाद सरकारी तौर पर 45,260 तक पहुँच गई है। बताया जाता है कि अल मवासी, जो कि जनूबी गाज़ा के इलाके में है, वहाँ पर यहूदी फ़ौज की तरफ से बमबारी की गई है। इतवार से लेकर आज सुबह तक मुसलसल यहूदी फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी था। कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास भी यहूदी फौज की तरफ से हमले किए गए हैं और जो इत्तलात है कि 50 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि जो हलाकतें हुई हैं उनमें 8 फलस्तीनियों को गाज़ा सिटी के एक स्कूल पर बमबारी करते हुए हलाक किया गया और उसके अलावा जबालिया में 2 धमाके हुए हैं, वहां पर 7 लोगों की मौत हुई है। मवासी के ऊपर जो टेंट्स लगे हुए थे शामियाने, वहां पर 7 लोगों की मौत हुई है और गाज़ा सिटी में गाड़ी को निशाना बनाया गया, 4 लोगों की यहां हलाकत हुई है। कमाल अदवान हॉस्पिटल, जो कि महसूर ज़दा इलाका है, यहूदी फौज ने इसका कई दिनों से मुहासरा किया हुआ है। यहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। शुजाइया नेबरहुड इलाका गाज़ा सिटी का, यहां पर भी हमले में 2 फलस्तीनियों की जानें गई हैं। नुसीरत रिफ्यूजी कैंप के पास 2 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। बुरेजी रिफ्यूजी कैंप के पास भी, जो कि एक मार्केट प्लेस का इलाका है, वहां पर भी एक बच्चा शहीद हुआ है। तो अलगर्ज यहां पर 24 घंटों के दौरान 50 से ज्यादा हमले यहाँ के लोग यहां पर शहीद हुए हैं और दर्जनों के जख्मी होने की इत्तला है। इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर यहां से देखे गए हैं। गाज़ा पट्टी में कई ऐसे जगह हैं जहां पर लाशें पड़ी हुई हैं और ये दिल दहला देने वाले मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें बिल्लियां और कुत्ते लाशों को नोचते हुए देखे गए हैं। तो ये हाल हो गया है गाज़ा पट्टी का कि मरने के बाद भी इनकी लाशों को सुकून नहीं है। बताया जाता है कि इमदादी कारकुनों को जिस रास्ते से गुजरना होता है वहां पर रुकावटें खड़ी करती गई हैं यहूदी फौज की तरफ से और उसके बाद यहाँ पर कई ऐसी जगह देखी गई जहाँ पर बिल्लियाँ लाशों को नोचते देखे गए। कुत्तों के भी कुछ मनाजिर सामने आए हैं और ये दिल दहला देने वाले मनाजिर है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि कई ऐसी जगह है गाज़ा पट्टी में जहां पर अभी भी सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। इमदादी कारकुन गाड़ियों को लेकर पहुंच नहीं सकते और लोग यहां पर रास्ते में पड़ी कफन में लिपटी लाशों की शिनाख्त के लिए वहां आते हैं और अगर किसके पास कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी से ले जाकर उनकी तदफीन का अमल अंजाम देता है। तो ये हाल है गाज़ा पट्टी का। हर तरफ यहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं और इन लाशों को उठाने के लिए इमदादी कारकुन यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि रास्ते में कई जगह पर यहूदी फौज की तरफ से रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस दौरान कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर
अबू सुफियान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हालांकि हॉस्पिटल में तमाम के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से जख्मियों का इलाज हो सके। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मुसलसल कमान अदवान के हॉस्पिटल के आसपास के इलाके में यहूदी फौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। गाजा पट्टी का कोई ऐसा घर नहीं होगा जब कोई लोग वहां पर जख्मी ना होंगे और शहीद नहीं होंगे। ऐसी कई मनाजिर सामने आ रहे हैं। एक ऐसा मंजर भी सामने आया है जो एक शख्स जो कि हमले के अंदर जख्मी हुआ है वो खुद हॉस्पिटल में जेर इलाज है, लेकिन हाथों में बच्ची की मैयत है। तो ये मनाजिर हैं गाजा पट्टी के। दुनिया रोज़ इस मनाजिर को देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया खामोश है। जैसा कि कहा जाता है कि सलामती कौंसिल हो या यूएन में 190 से ज़्यादा ममालिक रुकन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसराइल को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब बात करते हैं मगरबी किनारे की। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया और बाज़ मकामात पर जानी नुकसान हुए हैं। बताया जाता है कि नेबलस के साथ साथ जुनूबी इलाके नेबलस के और हेब्रोन के इलाके और उसके अलावा अलबेरा इलाके में भी यहूदी फौज का क्रैकडाउन हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और बाज़ को ज़ख्मी किए जाने की भी इत्तलात मिल रही हैं। इस दौरान ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गाजा में जो हमले किए जा रहे हैं वो जंग नहीं बल्कि नस्ल कुशी है। और जिस तरह से उनका ये भी कहना था कि गाजा के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। हालिया चंद दिनों के दौरान जिस तरह से बच्चों की अमवात हुई हैं उसको लेकर पोप फ्रांसिस ने शदीद अफसोस का इजहार किया और इसराइली जारियत को तनकीद का भी निशाना बनाया। यमन के हौसियों की तरफ से दावा किया गया है कि हफ्ते की रात अमेरिका के एक तैयारे को मार गिरा गया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि गलती की तरफ से उन्हीं ने अपना तैयारा मार गिराया है। लेकिन हौसियों की तरफ से कुछ मनाजिर भी इसके बारे में शाये किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि अमेरिकी F-18 तैयारा हौसियों के हमले में तबाह हुआ है और इसमें जहां पर 2 लोगों की हलाकत की भी इत्तला दी गई थी। लेकिन अमेरिका अभी भी यही कहता है कि इत्तेफाकी तौर पर इसे गिराया गया है, यानी कि गलती से इसे गिराया गया है। शाम के मुस्तकबिल को लेकर खलीजी रियासतों के साथ साथ तुर्की और दूसरे ममालिक के क़यादीन की तरफ से भी बातचीत का अमल शुरू हो गया है। इस दौरान ये इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर सऊदी शाही दरबार के मुशीर की सरबराही में सऊदी वफ्द ने शाम में पीपुल्स पैलेस में शाम के नई इंतजामिया के कमांडर इन चीफ अहमद अल शरा से मुलाकात की। सऊदी शाही वफ्द और अहमद अल शरा के दरमियान होने वाली मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल की इत्तला है। अहमद अल शरा ने इससे पहले कहा था कि सऊदी अरब ने बहुत जरूरतमंदाना मनसूबे बनाए हैं और उसके पास एक तरक्याती विजन है जिसका अब हम दमिश्क में इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की के वजीर खारजा ने भी इस सिलसिले में अहमद अल शरा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान भी ये बताया जा रहा है कि शाम के मुस्तकबिल को लेकर तबादला ख्याल किया गया है। अब देखना है कि सऊदी अरब की तरफ से यहाँ पर शाम के मुस्तकबिल के लिए कितनी मदद फराहम की जाती है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि अमेरिका जौहरी के बारे में ईरान को लेकर इस बात में मुब्तला है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जैक सुलिवान की तरफ से ये कहा गया है कि हमें खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी अमेरिका कई बार इस खदशे का इजहार किया है और इस सिलसिले में ईरान पर पाबंदियां भी लगाई गई थी। अब देखना है कि यहाँ पर अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर की तरफ से ये कहा गया है कि इसराइल के ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने से जौहरी
हथियार बनाने की सलाहियत यहाँ पर कम हुई है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से अमेरिका के इस इल्ज़ाम पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ब्राजील में छोटा मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और एक ही खानदान के 9 लोग इस हादसे में हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि ब्राजील के मशहूर बिजनेसमैन अपनी 9 रुकनी फैमिली के साथ यहां पर तफरी के लिए जा रहे थे और यहां पर उनका तैयारा हादसे की शिकार हो गया। बताया जाता है कि गर्माडो के इलाके में यह हादसा यहां पर हादसे का शिकार हुआ है और इस सिलसिले में अभी भी यहां पर मलबा तो मिल चुका है और लाशों को यहां पर मुंतकिल किए जाने की इत्तलात मिल रही है। बरतानिया में मुसलसल तेज हवाओं की वजह से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के पास बाज़ परवाज़ों को मनसूख की जाने की इत्तला मिल रही है। बताया जाता है कि कई मकामात पर से तेज हवाओं की इत्तलात मिल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि क्रिसमस मनाने के लिए घरों से गाड़ियों पर निकले हज़ारों अफराद को भी तेज हवाओं के बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स के बशमूल शुमारी और मगरबी इंग्लैंड में रात 9 बजे तक तेज हवाओं की यहाँ पर येलो वार्निंग जारी कर दी गई है और हिथ्रो एयरपोर्ट से 100 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। तीन मुश्तबा खालिस्तानी अस्करियत पसंदों का उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर, हथियार भी जब्त होने की इत्तला। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आज परभनी का करेंगे दौरा, मुतासरीन से मुलाकात का इम्कान। उत्तर प्रदेश के संभल में खुदवाई के दौरान कमानों वाली कदीम इमारत बरामद। कश्मीर, दिल्ली, यूपी में सर्दी की शिद्दत बरकरार, तमिलनाडु में बारिश। गाजा पट्टी में मजीद 50 हलाकतें, लाशों को बिल्लियों और कुत्तों की तरह से खाए जाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। गाजा पर इसराइल की बमबारी जंग नहीं जुल्म है, पोप फ्रांसिस का इल्जाम। यमन के हौसियों ने अमेरिकी तैयारे को गिराने का किया दावा। सऊदी अरब और तुर्की के वफ्द की शाम के रहनुमा अहमद अल शरा से मुलाकात, शाम के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल की इत्तला। और ब्राजील में छोटा मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 9 अफराद हलाक। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।